स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मानना था, मैं लोगों से कहता हूं कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो, इसके जप से बड़ी से बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। लोकमान्य तिलक का कहना था, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत्य और असत्य का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में ही ये भावना विद्यमान है। बाबा विशुद्धानंद ने कहा, परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वो शुद्ध होकर रहता है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। स्वामी रामतीर्थ का कहना है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। महामना मदन मोहन मालवीय का कहना था, गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भव बंधन से त्राण मिला है। महात्मा गांधी ने कहा था, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वो इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, और वो है गायत्री मंत्र। महर्षि रमण ने कहा था, गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी शिवानंद ने कहा, ब्राह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है, हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। योगी अरविंद ने कहा था, गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। टी सुब्बाराव ने कहा, गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि ही है। स्वामी विद्यानंद का कहना था, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि के पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।